Hello बच्चों, let's see the question and the question says that what are interferons? How do interferons check infections of new cells? तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं तो हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो बच्चों, इंटरफेरॉन्स क्या चीज है उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर आगे की बारे में और बात करेंगे। देखो बच्चों, इंटरफेरॉन क्या चीज है? इंटरफेरॉन्स आर ग्रुप ऑफ, क्या लिखेंगे? इंटरफेरॉन्स आर ग्रुप ऑफ नेचुरल प्रोटीन। जो इंटरफेरेंस होते हैं वो ग्रुप ऑफ नेचुरल प्रोटीन होते हैं जो कि रिलीज किया जाता है, रिलीज्ड बाय द होस्ट सेल उसको क्या करते हैं? रिलीज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी वायरस। किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ एनी वायरस, ट्यूमर सेल और पैरासाइट। वायरस, ट्यूमर सेल और क्या? पैरासाइट। अब इंटरफेरेंस इसको कैसे चेक करेंगे? इंटरफेरेंस इनको कैसे चेक करेंगे? इंटरफेरेंस चेक, क्या हेडिंग लिखोगे? इंटरफेरॉन चेक इन्फेक्शन ऑफ न्यू सेल एज। कैसे चेक करेगा इंटरफेरॉन? न्यू सेल का इन्फेक्शन। एक एक करके पॉइंट करके लिख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या दिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? इंटरफेरेंस इनहिबिट वायरल रेप्लिकेशन विद इन द होस्ट सेल। इंटरफेरॉन इनहिबिट करता है, इंटरफेरॉन इनहिबिट करता है, इनहिबिट वायरल रेप्लिकेशन मतलब वायरस का मल्टीप्लाई होना, वायरल रेप्लिकेशन विद इन द होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर वायरस का जो मल्टीप्लाई होना मतलब वायरल का जो रेप्लिकेशन होना वायरस का, वो चीज को कौन इनहिबिट करता है? हमारा इंटरफेरॉन इनहिबिट कर लेता है। अब सेकेंड पॉइंट पे आप क्या बात कर सकते हो? अब ये क्या किस चीज को एक्टिवेट करेगा? दिस एक्टिवेट, किसको एक्टिवेट करेगा? दिस एक्टिवेट नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स को वो एक्टिवेट करेगा और मैक्रोफेजेस को वो एक्टिवेट करेगा। नेचुरल किलर सेल्स एंड मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस और नेचुरल किलर सेल को ये एक्टिवेट कर सकते हैं। अब फिर क्या होगा? अब यहाँ पे दिस इंक्रीज द प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन टू लिम्फोसाइट। ये क्या बढ़ाएगा? दिस increases the presentation of antigen to lymphocyte। एंटीजन टू कहाँ पे? टू लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट वो वाले स्ट्रक्चर है, वो वाले ऑर्गेन है, वो वाले सेल है बेसिकली जो हमारा क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट। हमारे इम्यून रिस्पॉन्स पे काम आते हैं। ब्लड सेल्स में लिम्फोसाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अब क्या होगा? नाउ दिस एंटीजेंस मल्टीप्लाई। अब ये जो एंटीजेंस होंगे, दिस एंटीजेंस, ये क्या करेंगे? दिस एंटीजेंस मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे? रिमूव द पैथोजन। पैथोजेंस को वो क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। रिमूव द पैथोजेंस, पैथोजेंस को ये रिमूव करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा बच्चों? इंटरफेरेंस क्या होते हैं? इंटरफेरेंस वो ग्रुप ऑफ नेचुरल प्रोटीन्स होते हैं जो किससे रिलीज होते हैं? होस्ट सेल से। किसके प्रेजेंस में? वायरस, ट्यूमर सेल या फिर पैरासाइट के प्रेजेंस में। अब जो इंटरफेरॉन होते हैं वो इन्फेक्शंस को कैसे चेक करेंगे न्यू सेल के अंदर? इंटरफेरॉन इनहिबिट करता है वायरल रेप्लिकेशन सेल के अंदर और ये किस चीज को एक्टिवेट करता है? नेचुरल किलर सेल को एक्टिवेट करेगा, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेगा। मैक्रोफेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। और वहां पे एंटीजन का अमाउंट बढ़ाएगा कहाँ पे? लिम्फोसाइट के पास। लिम्फोसाइट क्या कौन सा सेल है? लिम्फोसाइट बेसिकली हमारा टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट है जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं। अभी यहाँ पे क्या होगा? एंटीजेंस मल्टीप्लाई करेगा और क्या करेगा? पैथोजेंस को रिमूव करेगा। तो बच्चों हमने यहाँ पे किस चीज की बात की कि इंटरफेरेंस क्या होते हैं और इंटरफेरेंस कैसे इन्फेक्शन को चेक करता है न्यू सेल पे, उसके ऊपर भी हमने बात किया। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।